हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 491 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 के लिए दोस्तों सेट नंबर 8 करने वाले हैं। सेट नंबर 8 दोस्तों 12 टेस्ट सीरीज और इस बुक में बचा है दोस्तों। आप लोग रेगुलर रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाई अपने बहनों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न पे है दोस्तों, थोड़ा हार्ड टेस्ट है दोस्तों। आप लोग धीरज बना के रखिएगा। आपको 120 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। 40 हिस्ट्री रहेगा, 40 पॉलिटी और 40 ज्योग्राफी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे दोस्तों? तो ये सुल्तान अहमद की शोभा बढ़ाते थे। महान कवि फिरदौसी दोस्तों किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो फिरदौसी के दोस्तों। किसका? फिरदौसी का, मतलब सुल्तान महमूद का शोभा बढ़ाते थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? भारत में दास राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कौन के दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक दास राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों आपका दौलताबाद ले गए। दिल्ली से कहाँ ले गए थे? दौलताबाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में तरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था दोस्तों? ये लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दोस्तों। देखिए फिर से, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम की सीमा शुल्क लगाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी दोस्तों? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। 22 अप्रैल 1498 को पहुंचा था दोस्तों। कब पहुंचा था? एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की दोस्तों? 22 अप्रैल 1498 दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये गलत दिया गया। यहाँ पे आपका होगा 21 मई 1998 दोस्तों। कब पहुँचा था? 21 मई दोस्तों। 22 अप्रैल नहीं था, ये गलत दिया गया। 21 मई 1998 दोस्तों। बहुत सा सारा बुक में तो 16-17 मई दिया रहता है दोस्तों, लेकिन 21 मई मान लेते हैं हम लोग। चलिए आपका सी सही है। जम्बूरिन राजा इनका स्वागत किए थे दोस्तों। केरल के लिए कालीकट पर पहुँचे थे। जब प्लासी का युद्ध 1757 में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था दोस्तों? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन जा मिला था दोस्तों? तो आपका राय दुर्लभ जो था अंग्रेजों से जाके मिल गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, मीर जाफर था दोस्तों, राय दुर्लभ नहीं था, गलत दिया गया। कौन था? तो मीर जाफर अंग्रेजों से जाके मिल गया था दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था मीर जाफर दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दोगुना भत्ता दिया गया था दोस्तों? अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दोगुना भत्ता दिया गया था? तो आप सभी साथी को मालूम होगा, मीर जाफर को दोस्तों। किसे? मीर जाफर को देना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 के ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में दोस्तों। किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामले में हस्तक्षेप दोस्तों। देखिए, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत में बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था। क्योंकि दोस्तों चलिए देखते हैं, उसने कई धर्मों जातियों पर राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अकबरनामा किसकी लिखी किताब है दोस्तों? अकबरनामा जो लिखी हुई बुक है किसकी है? तो दोस्तों अबुल फजल की। किसकी? अबुल फजल की दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पुडुचेरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? पुडुचेरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डुप्लिकस के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? डुप्लिकस के द्वारा दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन तथा बेलांगर द लेप्सिने ने वलांडीकोपुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी को एक छोटा सा गांव पुडुचेरी प्राप्त कर पुडुचेरी को नींव डाली और 1674 में फ्रैंको मार्टिन को इस बस्ती का प्रमुख बनाया और मार्टिन के पुडुचेरी को हथियार
हथियारों की खनखनाहट और गिरते हुए राज्यों के शोर के बीच शक्तिशाली बनाया दोस्तों। 12 देखिए, ब्लैक हॉल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? तो सिराजदौला था। कौन था बंगाल का नवाब उस समय दोस्तों? ब्लैक होल घटना तो सिराजदौला दोस्तों। चलिए हम लोग इस घटना का कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो 20 जून, ये भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में डेट भी पूछता है। 1756 दोस्तों। कब हुआ था? 20 जून 1756, याद रखिएगा आप लोग साथियों। इसमें 146 आदमी को बंद किया था, जिसमें से 20 आदमी जिंदा बचे थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उस परमिट को क्या कहा जाता है जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हुआ था दोस्तों? उसे कहते हैं दस्तक दोस्तों। क्या कहते थे? उसे दस्तक कहते थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार इसको देखिए दोस्तों। उस परमिट को क्या कहा जाता है जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क का भुगतान से छूट प्राप्त होता है? दस्तक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था दोस्तों? क्या कहलाता था? खराज दोस्तों। क्या कहलाता था? खराज साथ में याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 16 देखिए, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है दोस्तों? दास राजाओं में सबसे महान शमसुद्दीन को माना जाता है। किसे दोस्तों? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दास राजाओं में सबसे महान माना जाता था। 17 देखिए, साबरमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था आपका अहमद शाह के द्वारा दोस्तों। साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो अहमद शाह के द्वारा दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। 18 देखिए, कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ढक्कन को भेदा था? ढक्कन को कौन भेदा था दोस्तों? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, जो ढक्कन को भेद दिया था दोस्तों, मतलब जीत लिया था। क्वेश्चन का बोलने का यही अर्थ है दोस्तों, भेदने का मतलब। 19 देखिए, भारत में पहली बार किस गवर्नर के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी दोस्तों? भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों 20 देखिए दोस्तों, किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था दोस्तों? किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? तो आप सभी साथी जानते होंगे किसके अधिनियम में ये पास किया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये पास किया गया था दोस्तों। मद्रास को पहले इस अधिनियम के तहत बनाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन्म किस वर्ष हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 दोस्तों। ये भी डेट भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। 22 देखिए, असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल के नामक एक नई पार्टी बनाई थी दोस्तों? ये बनाया गया था आपका चित्तरंजन दास के विरुद्ध दोस्तों। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो चित्तरंजन दास की असफलता के बाद दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्ध से विकसित की गई थी दोस्तों? तो ये किया गया था कार्ल मार्क्स के बाद दोस्तों। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। फिर से देखिए क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया है कि समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। 24 देखिए, किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है पर फिर वह सभी जगह जंजीरों से बंधा होता है दोस्तों? ये आपका रूसो का स्टेटमेंट। किनका है दोस्तों? रूसो का। किनका है? रूसो का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नाजियों ने किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना था दोस्तों? नाजियों ने किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना था? बाइबिल जो माना था दोस्तों, ये आपका मैन कैंप दोस्तों। कौन माना था? मैन कैंप पुस्तक को नाजियों ने अपना बाइबिल माना दोस्तों, मैन कैंप दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी दोस्तों? भारत था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जो अपनी
पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की दोस्तों, तो भारत था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो पहले भारतीय दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 28 देखिए, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी दोस्तों। सबसे उपलब्धि दोस्तों शैक्षणिक सुधार में प्राप्त हुई। किसमें दोस्तों, शैक्षणिक सुधार में आर्य समाज ने सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये संबंध आपका मुस्लिम सुधार आंदोलन से दोस्तों। किससे संबंध, मुस्लिम सुधार आंदोलन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे दोस्तों, बंगाल के छात्र थे। कौन थे दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे, बंगाल के छात्र थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, गांधी जी के राष्ट्रवाद की धारणा निम्नलिखित में किसकी और थी दोस्तों। गांधी जी की राष्ट्रवाद की धारणा किसकी ओर थी, किसानों की ओर दोस्तों। किसकी ओर, किसानों की ओर दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आम जनता की ओर थी। सॉरी इसमें गलत दिया गया, किसकी ओर थी, आम जनता की ओर दोस्तों। किसकी ओर, आम जनता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 32 देखिए, किसने देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं। किसे दोस्तों, चित्तरंजन दास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी दोस्तों, तो 23 मार्च 1931 को दोस्तों। कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। 34 देखिए, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था दोस्तों, कौन था दोस्तों। वह यूरोपीय देश जो सबसे पहले भारत से व्यापार प्रारंभ किया था वो दोस्तों आपका फ्रांस था। कौन था, फ्रांस दोस्तों, फ्रांस था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी दोस्तों। पहली प्रेसिडेंसी सूरत थी दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी दोस्तों, सूरत थी। 1608 में इसे बनाया था दोस्तों। 1613 दोस्तों, 1608 नहीं। 36 देखिए, अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कब किया था दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, ये आपका सूरत नहीं होगी, गलत दिया गया यहाँ पे भी आपका। देखिए भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी है, पहली प्रेसिडेंसी आपका मद्रास था दोस्तों। कौन था, मद्रास था। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये भी गलत है तो पहले फ्रांस नहीं था आपका, पुर्तगाल। पहले यूरोपीय जो आए थे वो पहले पुर्तगाल से प्रारंभ किए थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस आपको गलत दिया गया था, ये भी आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, तो बहुत सा क्वेश्चन सेट में गलत दिया गया ऑप्शन दोस्तों। अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कहाँ से किया था, बीजापुर से दोस्तों। कहाँ से किया था, बीजापुर से साथी। 1510 में बीजापुर के सुल्तान को हराए थे यूसुफ आदिल साहब, वहाँ के सुल्तान थे दोस्तों, परास्त हो गए और गोवा को छीन लिया अल्बुकर्क दोस्तों। 37 देखिए, वह स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था दोस्तों, ये बिहार था दोस्तों। कहाँ था, बिहार। देखिए वह स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, बिहार था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया दोस्तों, तो ये 1813 में खो दिया दोस्तों। कब खो दिया था, पूर्ण रूपेण। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया था, 1833 लगाइएगा। चाय और चीनी पर अगर अधिकार बचा था दोस्तों तो 1813 में दोस्तों, इसमें भी एकाधिकार खोया था, लेकिन चाय और चीन से अधिकार था दोस्तों उस समय, लेकिन पूरा खोया 1833 में। आपका ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था दोस्तों।